उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संगम नगरी प्रयागराज के विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में हुई विशेष बैठक। माघ मेला के कार्यालय में संतों ने फिर भरी हुंकार, कहा मुस्लिम पक्ष काशी और मथुरा पर अपना दावा अपने से ही छोड़ दें। विश्व हिंदू परिषद के संत सम्मेलन में धर्मांतरण व लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग संतों ने की है। विश्व हिंदू परिषद के संत सम्मेलन में काशी मथुरा की मुक्ति का संकल्प लिया गया। इसके अलावा धर्मांतरण व और लव जिहाद को रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। साधु संतों ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर मोदी व योगी सरकार के प्रयासों को मील का पत्थर बताया। साथ ही अगले तीर्थों को मुक्त कराने के एजेंडे पर हुंकार भी भरी। संतों ने कहा कि मुस्लिम समाज को काशी मथुरा पर अपना दावा खुद ही छोड़कर दोनों तीर्थों को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। सम्मेलन में विश्व हिंदू परिषद की ओर से काशी मथुरा की मुक्ति के लिए जन जागरण करने के लिए साधु संतों से निकलने का आह्वान भी किया गया। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि संत अब दोनों तीर्थों की मुक्ति के लिए आगे आएंगे। संतों ने कहा कि आने वाले महाकुंभ में इसी संगम तट पर फिर से वह इकट्ठा होंगे। इससे पहले मुस्लिम समाज को काशी व मथुरा से अपना दावा वापस ले लेना चाहिए, अन्यथा अब हम अपने तोड़े गए सभी मंदिरों पर दावा करेंगे। साथ ही अपने कलंक के सारे अवशेषों को समाप्त करने का संकल्प भी ले रहे हैं। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य जगत गुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि सनातन धर्म में इतने प्रहार किए गए पर हम अब धर्म की शक्ति से टिके हैं। जल्द ही संतों के साथ काशी व मथुरा की मुक्ति के मुद्दे पर चिंतन गहन मंथन होगा। द्रोह की श्रेणी में आता है और इसको प्रतिबंधित करने की ज़रूरत है। संतों को जागृति करने की ज़रूरत है। धर्मांतरण रुकेगा तो राष्ट्र सुरक्षित, अखंड और समृद्ध होगा। यहाँ के व्यक्ति को धर्मांतरण कर उनके मन मस्तिष्क को बदलकर इस देश के विरुद्ध खड़ना बहुत बड़ा देशद्रोह की श्रेणी में आता है। इस पर नियंत्रण कंट्रोल होना चाहिए जिससे संविधान का पालन हो सके। और यहाँ के लोगों को अगर बदल के इस देश के विरुद्ध खड़ा करेंगे तो इसके कठोर कानूनों की ज़रूरत है। उस व्यक्ति की संपत्ति जब्त किया जाए, उसको जेल में डाला जाए और संपूर्ण मौलिक अधिकारों से ऐसे लोगों को वंचित कर दिया जाए। तभी ये देश का धर्मांतरण जैसे पलायन राष्ट्रांतरण के रूप में है, ये रुकेगा। मथे घृत हो ही बरु शिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत जपेल कामी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ मोहि राम। भगवान रामलला की कृपा प्रसाद का प्रसाद प्राप्त हो गया है। अब रामराज्य की एक कल्पना मन में उत्पन्न हो गई है। उस रामराज्य को साकार करने के लिए वनवासी आदिवासी से लेकर के समस्त लोगों के घर जाकर के हम लोग भगवान रामलला के संदेश को देंगे, क्योंकि बिना सुंदर राजा के रामराज्य संभव नहीं है। जब कंस राजा था तब क्या होता था, जब राजा ही दुर्ग्राही होगा, राजा पापी होगा, राजा दुष्टात्मा होगा, रात्मा पापात्मा होगा तो पाप होगा, और राजा धर्मात्मा होगा तो पुण्य होगी, यश होगी, कीर्ति होगी, वृद्धि होगी, श्रीवृद्धि होगी, ज्ञान होगा, सम्मान होगा, उपासना होगी, साधना होगी और भारत का गौरव बढ़ेगा। तो हमें सुंदर से धीरवीर योग्य राजा की प्राप्ति हुई है। इसलिए हम चाहते हैं हमारा जो राजा है वह सुरक्षित भी रहे, स्वस्थ भी रहे, आरोग्य भी रहे और हमारी राज्य भी संपन्न रहे। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम सब यहाँ से मंगल कामना करते हैं कि आप मंगलम कौशलेंद्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजाय सर्वभौमाय मंगलम। आप चक्रवर्ती हो, महाराज दशरथ की तरह पूरा विश्व रामलला के इस कृपा को प्रसाद को प्राप्त करें, भारत विश्वगुरु बने। संत समाज ने एक संकल्प लिया है, हम वही हैं, आपकी आन है, शान है, पहचान है, जीवन की धारा है, व्यवस्था है, तंत्र है, आपके पूर्वज है,
बुलाते हैं आपको, चले आइए, भूले हैं, भटके हैं कहीं से तो ये भारतवर्ष है, इस गंगा में नहा जाइए। कहाँ भटके हो, कहाँ पड़े हो, यहाँ देश बुलाता है आपको। राम राज्य में सबका आह्वान हो रहा है, भारत के गौरव बढ़ाने के लिए, इतिहास को बचाने के लिए, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, संकल्प के लिए, स्वाध्याय के लिए, चिंतन के लिए, जप के लिए, मनन के लिए, उपासना के लिए और भारत सरकार को मजबूत करने के लिए एक मत हो, हिंदू राष्ट्र की कल्पना के लिए मतदान करें और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर बनाए कि भारत विश्व गुरु बने।